नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स रिटर्न, ये समय एक बार फिर से देखने को मिला है क्योंकि राज्यसभा चुनाव है। नंबर कांग्रेस के पक्ष में है, नंबर जो पक्ष में चाहिए उनसे भी 6 ज्यादा है। एक सीट भाजपा एक कांग्रेस के खाते में जानी है, लेकिन निर्दलीय खड़ा है तो कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। पिछले 2 चुनावों में जो फजीहत हुई है उसके बाद कांग्रेस नंबर होने के बावजूद अपने विधायकों को टूट फूट से बचाना चाहती है। विधायक पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर आए, वहां से उनके जो बैग थे, अटैचियां थी, वो टेम्पो ट्रैवलर में रखे गए, वहां से वो रवाना हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष, जिनके घर पर सभी 37 विधायक आए थे, वो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं कहां गए। ये संभव तो नहीं है, हालांकि 31 विधायक गए हैं। अब ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? नंबर पूरे हैं तो फिर उन्हें क्यों बाहर ले जाया जा रहा है? ये हार से बचने के लिए कोई टैक्टिक्स है? ये डर जो है साफ तौर पर दिख रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। और आखिर ये स्थिति, ये नौबत बनी क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ हलचल आज पूरे दिन देखने को मिली है। आज विधायक दल की बैठक थी और हमारे 37 विधायक हैं, 37 के 37 हाजिर थे और सबने कहा एकजुट होकर हम 37 के 37 कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देंगे। अब के 37 की वजह कुछ न कुछ बढ़ के आएंगी वोट हमारी। बढ़ के मतलब एक आधी और आ जाएगी कहीं से। पूरी रणनीति बहुत बढ़िया है। 37 के 37 विधायक मजबूत है और कांग्रेस के उम्मीदवार के जो है पक्ष में जबरदस्त तरीके से अपनी वोटिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बाहर रहेंगे सर, बाहर रहेंगे सर, आप हिमाचल रहेंगे? नहीं यही है सारे, कहाँ हिमाचल उचल कोई नहीं जाए। ये अटैची बस है और ये क्या कह रही है? अपने कमरों में फ्लैट्स में जा रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, हिमाचल की जरूरत ही नहीं है जाने की, वैसे ही बहुत मजबूत है सभी साथी। अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। तो मैंने ऐसे तो किडनैप तो नहीं कर लिया बस में लेके? नहीं, पार्टी के नेता जा रहे हैं हमारे साथ, ऐसा किडनैप नहीं किया, लेकिन आपको बता देंगे जल्दी। जी। तो मंजू चौधरी मैम हिमाचल रहेंगे कुछ दिन? हाँ बिल्कुल, और सीधे वोट डालने आएंगे। 16 तारीख को सीधे वोट डालने? बिल्कुल। हिमाचल क्यों जाना? देखिए, वो पार्टी का फैसला है, किसी विधायक का कोई फैसला नहीं है। विधायक मजबूती से अपनी पार्टी के साथ। डर है कि इस वजह से शिफ्ट किया जा रहा है? नहीं, कोई डर नहीं। आप जा रहे हैं हिमाचल? देखिए मेरे घर में फंक्शन है, आप सबने पता है, 4 फंक्शन है। 15 तारीख का बड़ा फंक्शन है और ना मैं 100% जाता, पर मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे पूरे हरियाणा में निमंत्रण दिए, मेरे काका ताऊ मेरे वहाँ हैं, तो इसलिए मेरी मजबूरी की वजह से मैं नहीं जा रहा, ना मैं साथ अपनी पार्टी। पुराने राज्यसभा चुनाव की बात है, 2016 का विवाद जिसे इंक कांड कहा गया, स्याही कांड कहा गया, और ये 2016 में हुआ था जिसमें सुभाष चंद्रा निर्दलीय जीत गए थे और आर के आनंद हार गए थे। इसमें नंबर होने के बावजूद जो स्याही कांड हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर वोट इनवैलिड हुए। 2022 का चुनाव आया, इसमें नंबर कांग्रेस के पास थे, अजय माकन दिग्गज लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद यहां भी एक क्रॉस वोट हुआ, एक वोट इनवैलिड हुआ और नतीजा ये कि निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए। चलिए अब चर्चा पर लौटते हैं। हमारे साथ यशपाल बत्रा जी भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल जुड़ गए, बाकी प्रवक्ता हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। यशपाल जी, आप लोग ऐसी क्या व्यवस्था करते हैं भाई कि 31 उस पर भी 6 ऊपर से, हुड्डा साहब कॉन्फिडेंट कि 37 से भी ऊपर जाएगा नंबर, फिर भी उन्हें विधायकों को ले जाना पड़ रहा है। आपने एक अपना जो प्रदेश उपाध्यक्ष था उसे निर्दलीय खड़ा करवा दिया और ये चुनाव की नौबत, या कहें रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की नौबत आ गई हरियाणा में दोबारा। यशपाल जी देखिए, म्यूट तो नहीं है? नहीं, आवाज नहीं आ रही सर। जल्दी से मैं जरा ये टेक्निकल जो दिक्कत ठीक करा के वापस आपके पास लौटता हूं। तो ये हम आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं, कुछ और ग्राफिक्स भी हैं हमारे पास जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये
दो बड़े विवाद, उसके अलावा 2016-2022 के चुनाव की आप तस्वीरें ये देख रहे हैं, क्या नतीजे रहे थे। (2022) में अजय माकन हारे थे और एक वोट रद्द हुआ था। कई घंटे तक मतगणना रुकी थी। आधी रात को परिणाम आया था क्रॉस वोटिंग और इनवैलिड वोट के बाद। इसमें कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते थे। तो हरियाणा में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स रिटर्न। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास से टेम्पो ट्रेवलर में निकले कांग्रेस विधायक। टूट फूट रोकने के लिए विधायकों को हिमाचल शिफ्ट करने की चर्चा। 31 विधायक, 4 सांसद और प्रभारी यात्रा पर रवाना हुए। 6 विधायक पारिवारिक कारणों से यात्रा में नहीं गए साथ। कुल 37 विधायक पहुंचे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर लंच मीटिंग में। उसके बाद यहीं से वो रवाना हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता विधायक कहां गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, मुझे नहीं पता विधायक कहां गए। 16 तारीख को सभी वोटिंग करेंगे। नजर है, इसलिए जो प्रभारी हैं वीके हरिप्रसाद, वो खुद विधायकों के साथ है। बताया गया कि बहुत सारे विधायक नए हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, और लेकिन ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़ से जाने की जरूरत क्या थी, ये भी बड़ा सवाल है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि ये तो कहा गया कि कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन हमारे संवाददाता ने जब बात की तो कुछ विधायकों ने बता ही दिया कि हिमाचल जा रहे हैं। दोबारा सुनवाते हैं। आज विधायक दल की बैठक थी और हमारे 37 विधायक हैं। 37 के 37 हाजिर थे और सबने कहा एकजुट होकर हम 37 के 37 कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देंगे। अब के 37 की वजह कुछ न कुछ बढ़ के आएंगी वोट हमारी। बढ़ के मतलब एक आधी और आ जाएगी कहीं से। पूरी रणनीति बहुत बढ़िया है। 37 के 37 विधायक मजबूत है और कांग्रेस के उम्मीदवार के जो है पक्ष में जबरदस्त तरीके से अपनी वोटिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बाहर रहेंगे सर, बाहर रहेंगे सर, आप हिमाचल रहेंगे? नहीं यही है सारे। कहाँ हिमाचल उचल कोई नहीं जाए। ये अटैची बस है और ये क्या कह रही है? अपने कमरों में फ्लैट्स में जा रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, हिमाचल की जरूरत ही नहीं है जाने की, वैसे ही बहुत मजबूत है सर। अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। तो मैंने ऐसे तो किडनैप तो नहीं कर लिया बस में लेके? नहीं, पार्टी के नेता जा रहे हैं हमारे साथ, ऐसा किडनैप नहीं किया, लेकिन आपको बता देंगे जल्दी। जी। तो मंजू चौधरी मैम हिमाचल रहेंगे कुछ दिन? हाँ बिल्कुल, और सीधे वोट डालने आएंगे। 16 तारीख को सीधे वोट डालने? बिल्कुल। हिमाचल क्यों जाना है? हिमाचल जाना पड़ेगा। देखिए, वो पार्टी का फैसला है, किसी विधायक का कोई फैसला नहीं है। विधायक मजबूती से अपनी पार्टी के साथ। डर है कि इस वजह से शिफ्ट किया जा रहा है? नहीं, कोई डर नहीं। आप जा रहे हैं? देखिए मेरे घर में फंक्शन है, आप सबने पता है, 4 फंक्शन है। 15 तारीख का बड़ा फंक्शन है, वरना मैं 100% जाता, पर मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे पूरे हरियाणा में निमंत्रण दिए, मेरे काका ताऊ मेरे वहाँ हैं, तो इसलिए मेरी मजबूरी की वजह से मैं नहीं जा रहा, ना मैं साथ अपनी पार्टी। चलिए, यशपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। यशपाल जी, भाई अभी वैसे तो हुड्डा साहब कह रहे थे मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता से मंजू चौधरी जी ने ये मान लिया कि हाँ हिमाचल जा रहे हैं, 16 तारीख को सीधा आकर वोट डालेंगे। वरुण, सबसे पहले आप सभी को राम राम, आपके दर्शकों को राम राम। वरुण, कुछ इको हो रही है आपके ना, मैं दिखवाता हूँ, प्लीज आप बोलिए। देखिए, अगर कांग्रेस को कोई चिंता का कारण नहीं है तो ये बाहर विधायकों को बाहर भेजने की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए, इनको बाहर भेजने का लॉजिकली बात, कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है और विधायक असंतुष्ट है पार्टी से, कांग्रेस के नेताओं से। ये विषय इसलिए ये सोच रहे हैं कि किसी से
किसी कारण से इनको बाहर भेज दें, एकजुट कर दें। एकजुट तो ये बाहर भेज के एक साथ रख तो सकते हैं, लेकिन जो मन के भाव है वो कभी किसी के नहीं बदल सकते। अगर किसी ने मन से ही ये सोच रखा है कि इस पार्टी ने जिस तरीके से देश और प्रदेश के लिए काम कर रही है कांग्रेस, और विपक्षी जो एक गुट बन के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो विधायक अगर असंतुष्ट है, तो अगर उन्होंने कुछ मन से सोचा हुआ, मन के भावों से सोचा हुआ है, तो वो बाहर जाके जिस दिन वोट देने आएंगे, हो सकता है वोट के माध्यम से वो कुछ और सोच के बैठे हों। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल रहे थे, मुझे नहीं पता कि कहां जा रहे हैं। बाहर विधायक मंजू चौधरी जी बोल रही है, हम कहीं एक साथ जा रहे हैं, हम उस दिन आएंगे जिस दिन वोटिंग होगी, उस दिन आके वोट देंगे। देखिए, विधायक और विधायक के विपक्ष के नेता एक सुर में बात नहीं कर रहे, ये आपके सबके सामने है। उसके पीछे एक ही कारण है कि विधायक संतुष्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं से, और सीनियर जो नेता है वो, मुझे ऐसा लगता है कि विधायकों से संतुष्ट नहीं है। आपसी विवाद जो इनका है हर बार रहता है, हर बार राज्यसभा के इलेक्शनों के अंदर ये विवाद रहता है, और बाद में ये एक दूसरे को कोसते हैं, और एक दूसरे को कोसते हुए फिर वो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने से पहले आज भी ये सोच लें कि अपने विधायक जो हैं इनके, वो संतुष्ट नहीं है, वो नहीं चाहते, वो राष्ट्र हित में फैसला चाहते हैं, प्रदेश हित के अंदर फैसला चाहते हैं। इसलिए वो जो भी सोचेंगे राष्ट्र हित में सोचेंगे, प्रदेश हित में सोचेंगे। ठीक है, ओके। सुमित गौड़ साहब, आप भी चले गए थे क्या? बस में देर हो गई आपको आते आते? हाँ जी, आप भी लेट हो गए, क्या हुआ? ये कैसे विधायक आपके बाहर जा रहे हैं? इतनी क्या समस्या आ गई? 31 विधायक हैं, 6 ऊपर से हैं, फिर भी बाहर भेजना पड़ रहा है। डर किस चीज का है? बिल्कुल है, डर है, बिल्कुल है। हमें हमारे विधायकों से डर नहीं है, हमें अपने हरियाणा के सभी नेताओं पे, हमें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी पे, हमें अपने सम्मानित सभी विधायकों पे पूरा भरोसा है। डर है तो सिर्फ बीजेपी से, जो बीजेपी की छल नीति है, जो बीजेपी की कूटनीति, जो बीजेपी की दबाव की प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये वो बीजेपी सरकार है जो सभी सिस्टम में दुरुपयोग करना चाहती है, पैसे का दुरुपयोग करना चाहती है। आपने इससे पहले भी जिक्र हुआ था, पिछली बार भी आपने चुनाव देखा है राज्यसभा के, ठीक है, कभी कोई कांड कभी कोई कांड। तो हर निश्चित तौर पे हमारे कांग्रेस पार्टी के, सुमित भाई, वो पेन वाले कांड के लिए कौन जिम्मेदार है ये सबको मालूम है, वो छुपी नहीं है बात। हमारे हरियाणा के प्रभारी और सह प्रभारी सभी की देखरेख में ये सभी विधायक। आपको लग रहा है बीजेपी धनबल का इस्तेमाल कर सकती है? नॉट ओनली धनबल, ये तो गन पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। ये तो फैमिली के मेंबर्स को भी, आपको ध्यान से बता देता पुराना वाकया, ये तो वही विधायकों के परिवारों को भी नजरबंद कर सकते हैं। तो वो नहीं, ये आरोप, अच्छा, ये जो स्याही कांड हुआ था उसमें कौन जिम्मेदार था ये बताइए? उसमें भी बीजेपी जो जिम्मेवार थी, फायदा किसका हुआ था? विधायक। अरे सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकायदा सामने आकर कहा था कि हाँ, मैंने वोट नहीं दिया। किसने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि वोट नहीं दिया। अरे थोड़ा रहा करिए, थोड़ा एक्टिव रहा करिए, पढ़ा करिए। बिल्कुल एक्टिव हो जी। हाँ, उन्होंने खुद, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये डिबेट जैसे ही खत्म होना, ये डिबेट जैसे ही खत्म हो, पढ़ लीजिएगा। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया था कि मैंने आर के आनंद को वोट नहीं दिया था। ठीक है, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी हम फिलहाल इस चुनाव की बात करेंगे। अच्छा, आप आर के आनंद के चुनाव की बात कर रहे हैं? हाँ। मुझे लगा आपने बात करी है कार्तिक शर्मा जी वाले चुनाव। नहीं सर, मैं तो स्याही कांड की बात कर रहा हूँ, स्याही कांड की। हाँ जी, देखिए, लेकिन हम जहां तक मैं साफ कहना चाहता हूँ, उसमें तो धनबल बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया होगा ना, उसमें तो कांग्रेस नहीं हरवाया। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, चाहे किसने हरवाया, कैसे हरवाया, यहाँ इस समय पूरे देश में प्रदेश में जो भी कुछ हो रहा है बीजेपी के दबाव में हो रहा है। ये कुछ भी, आपके विधायक बीजेपी के दबाव में आ जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? आपके विधायक बीजेपी के दबाव में आ सकते हैं, आपको डर है? बिल्कुल आ सकते हैं। ये बीजेपी इनको धमका सकती है, इनके परिवार तक को बांध सकती है। नहीं, ये तो मतलब ऐसी राजनीति कब होती है कि परिवार को बांध लेगी जी और आप वोट डालिए? ऐसा थोड़ी होता है। मतलब एलिगेशन की कोई तो सीमा होती होगी ना भाई साहब। नहीं, बीजेपी में कोई सीमा नहीं। नहीं, कैसे? मतलब ऐसा एलिगेशन की जी विधायक के परिवार को बंधक बना लिया जाएगा? एक ऐसी पार्टी है, एक हिटलर। मतलब आप इमेजिन करिए सर, आप क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी
किसी विधायक के परिवार को बंधक बना लेगी, वोट डालिए। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी विधायक के परिवार को बंधक बना सकती है, खुद विधायक को। अभी तक तो आप क्या लगते हैं जिन विधायकों को लेके जा रहे हैं, इन सभी विधायकों को पिछले 2-3 दिनों में सबको अप्रोच कर लिया है, सबको कोई ना कोई प्रलोभन दिए गए हैं, जो नहीं मान रहे धमकियां दी जा रही हैं। नहीं, ये तो ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना कोई बता रहा है कि धमकियां दी जा रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये तो आप सारे के सारे विधायकों से बात कर रहे हैं, कोई विधायक ऐसा नहीं बोल रहा कि प्रलोभन और धमकियां मिल रही हैं। देखिए, आपने पूछा नहीं सुमित जी, आप सोचिए आप किस मोडालिटी पर जाकर बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि विधायकों के परिवार को बीजेपी बंधक बना लेगी। आप सोचिए कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल कह रहा हूँ, ये बीजेपी सरकार जो है ये राज्यसभा यशपाल जी जवाब दीजिए। कांड कर चुकी है, इस बार भी किसी भी हद तक ये लोग गिर सकते हैं। यशपाल जी जवाब दीजिए, 1 मिनट बस रुकिए सर, रुकिए यशपाल जी। वरुण जी, इनकी सुमित गौड़ जी की अगर बातें सुने, एक तरफ तो कह रहे हैं हमें विधायकों में पूरा विश्वास है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें विधायकों में विश्वास नहीं है। इन्हीं पार्टी के विधायक, इन्हीं पार्टी के नेता अपनी पार्टी के नेताओं पे विश्वास नहीं है, जिनको इन्होंने टिकट दिया वो जीत के आए हैं और इनकी पार्टी के विधायक हैं, ये उन पे विश्वास नहीं कर रहे, वो इन पे विश्वास नहीं कर रहे, और लास्ट में कसूरवार बीजेपी हो गई। देखिए कैसा दुर्भाग्य है देश का, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है और आरोप किस पे, बीजेपी पे। कैसे किस तरीके से मनगढ़ंत कहानियां अजय जी बोल रहे थे अभी, अब इनसे सुनिए सुमित जी से किस तरीके की बातें ये लोग कर रहे थे कि विधायक हमें पूरा विश्वास है, हमें सीनियर नेताओं पे विश्वास है, तो फिर बाहर भेजने की जरूरत क्या पड़ेगी आपको? क्या जरूरत? हमें विधायकों पे पूरा विश्वास है, लेकिन एप्रीहेंशन भी है, सारी चीजें ध्यान है, वो सही। हमें हमारे विधायकों पे पूरा विश्वास है, लेकिन हमें एप्रीहेंशन है, हमें डर है। मैंने वोट पहले 2 बार हमने अपील कर चुकी है। आपको समझ नहीं आती, आप लोगों को समझ नहीं आती, और आने वाले समय के अंदर जो विधायक संतुष्ट नहीं है पार्टी के नेताओं से, पार्टी की विचारधारा से, एक सेकंड राष्ट्र हित में फैसला लेंगे। एक सेकंड आप अपना समय यहाँ व्यर्थ ना करें। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए प्लीज, रुकिए। सुमित भाई ने कहा कि हमारे साथ 2 बार पहले ऐसा हो चुका है। मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं सर, 2 बार हुआ, 2016 में किसने किया? आप बताएं, खुद बताएं। मैं भी उसी प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, किसने भी किया था, कैसे भी किया, दबाव में किया होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दबाव में नहीं आए होंगे, कैसी बात कर रहे हैं सुमित भाई? नहीं आए, वो दबाव में नहीं आए, तो हमारे एक विधायक दबाव में आए थे। सर मैं 22 के चुनाव की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट 2016। आप 2016 की जो बात कर रहे हैं, उस समय की भी मैं आपकी बात से मान रही हूँ। मेरे को उस बारे में मैं कुछ आपसे नहीं कह सकता। वो अगर ऐसा हुड्डा साहब ने कहा और फैसला लिया तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो बीजेपी तो दोषी नहीं है ना उसके लिए? कोई नाराजगी 2016, एक सेकंड और हो सकता है पार्टी से भी नाराजगी हो। हाँ, ये पॉइंट अर्जुन आ रहा हूँ ना, ये पॉइंट पार्टी से नाराजगी हो सकती है, तो बीजेपी को तो ब्लेम नहीं करेंगे ना आप 2016 के लिए। नहीं, हम आपसे मैं कहा एप्रीहेंशन, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया आपने किसी ने, मैं साफ कह रहा हूँ कोई भी कारण हो सकता है, दबाव भी हो सकता है। अगर आप फिर वही तो पूछ रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसी शख्सियत दबाव में आ गई 2016 में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसी शख्सियत दबाव में आ गई। नहीं आएगी, लेकिन ये बीजेपी किसी को भी दबा सकती है जी। ये बीजेपी हो सरकार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। ये 2 तरह की बातें कैसे कर रहे हैं सुमित भाई? आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब दबाव में नहीं आएंगे, बीजेपी किसी को भी दबाव में ला सकती है। हुड्डा साहब ने खुद कहा मैंने आर.के. आनंद को वोट नहीं दिया, फिर बीजेपी का रोल कहाँ रह गया वहां पे? सीएम जेल में बिठा दिया, अर्जुन सुडे लोग कैसी बात कर, तो दबाव में आ गए ना आप। मानिए बीजेपी के दबाव में, सबको बीजेपी के दबाव में आने का डर है। बिल्कुल है जी, कोई भी हो, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा नेता कोई भी। आज हुड्डा साहब तो फिर भी अपोजिशन में है, इन्होंने 2 सीएम अरेस्ट कराए हैं, केजरीवाल जी को इतने महीनों अंदर रखा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत किसने दी थी? कांग्रेस ने, दिल्ली कांग्रेस ने, पता है आपको? किसी ने दी थी? क्या किसी ने दी थी? अरे सर शिकायत ही आपकी पार्टी ने दी थी, कैसी बात कर रहे हैं कमिश्नर से? आरोप जो बेबुनियाद साबित हुए किसी सरकार में। अरे सर शिकायत किसने दी थी? आपकी पार्टी ने। अर्जुन चुड़ैल, ये कैसे विधायक चलेगा भाई? ये क्या हुआ? चाहेगी या जो ट्रम्प चाहेगा? मैं अपनी बात को अभी भी कायम हूँ, बीजेपी वही करेगी जो बीजेपी चाहेगी या ट्रम्प चाहेगा।
अब राज्यसभा चुनाव में ट्रंप की एंट्री कम से कम ना कराइए, इससे पता लगता है कितनी गंभीर बात हम कर रहे हैं। अर्जुन सुढेल 31 से भी 6 ज्यादा है भाई, फिर भी ले गए बाहर, क्या चक्कर है? 2016 की बात कर रहे थे वरुण जी, वो बिल्कुल हमारे सुमित जी बौखला चुके हैं इस बात से। जो पिछली बार हुआ ना, पिछले 2 चुनाव में, वो अब की बार भी बिल्कुल होने जा रहा है, 100% होने जा रहा है। एक सेकंड कह रहे हैं कि हुड्डा साहब दबाव में, एक सेकंड रुकिए प्लीज, अर्जुन सुढेल बोलेंगे। सुनिए। और जो ये सुमित जी कह रहे हैं ना कि भाई हुड्डा साहब दबाव में है, दबाव में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की टीम है। जब उनके बेटे को राज्यसभा में जाना होता है, तब कोई घोटाला नहीं, कोई घपला नहीं, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती। सिर्फ उनके बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, एक होंगे हुड्डा साहब के बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी, तब तो ये खेल होता है। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह कोई और, चाहे वो बोध साहब आए हैं या कोई किसी गुटका और कोई हो, तो फिर वो एक और कैंडिडेट आ जाता है और वो फिर क्रॉस वोटिंग होती है। फिर उनसे उनको कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ ये बीजेपी के कैंडिडेट बनवाने होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वरुण जी सरकार भी उन्होंने बनवाई है, बीजेपी की जो सरकार बनी है, ये जो इनेलो जो बीजेपी की, सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, ये राज्यसभा के बारे में कैसे बोल रहे हैं? ये 3 महीना 13 महीना शांति रखिए, आरोप लगा रहे हमारी वोट नहीं है क्या? इनकी वोट प्रतिशत पूछिए, हमारी भी है, इनकी सीटें पूछिए, कितने विधानसभा सीटें हैं इनकी, आपको और पता इनसे नहीं ये है, पूछिए 95 हरियाणा की 95% जनता ने मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, ऐसे नहीं, एक-एक करके बोलिए। देखिए अर्जुन की बारी, अर्जुन बोलेंगे। बीच में नहीं बोल रहा, ये क्या बोलेंगे? क्या अरे ये क्या बोलेंगे? ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग इनसे वोट भी मांग रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष इनसे वोट भी मांग रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं ये क्यों बोलेंगे? ऐसे नहीं होता। जैसे आपको चैनल पे बुलाया, ऐसे मुझे भी बुलाया, मैं भी बोलूंगा, मेरा भी टाइम आएगा। अच्छा काम कर रहा। रुकिए ना अर्जुन भाई, रुकिए सुमित भाई, रुकिए, उनकी बारी है, अर्जुन की बारी है ना, लेट हिम कंप्लीट। शांति रखिए। पिछली बार भी जो सरकार बनाने का काम किया है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, तो वो बीजेपी की बी टीम है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, पिछली बार तो लोग सत्ता सौंपने को तैयार थे हुड्डा साहब को, ये सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है। हुड्डा साहब को 60 सीटें जनता दे रही थी और वो 40 ले रहे थे कि मैं तो 40 से ऊपर जाऊंगा ही नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और अब भी देखना पूरी तरह क्रॉस वोटिंग होएगी और ये खेला पिछली तरह की तरह, इसमें बहुत बड़ा खेल होगा, बहुत बड़ा नंबर है, 9 विधायक थोड़ी क्रॉस वोटिंग कर देंगे। सर पिछली बार भी यही था, पेन की स्याही बदल दी थी, आप अच्छी तरह भली बात ही जानते हो, आप कवर करते हो। अभी आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि स्याही वाला क्या कांड था, वो सुमित गौड़ जी को बताओ कि स्याही वाला कांड क्या था। मैं तो ये दबाव नहीं है, ये दबाव वाली बात नहीं है, ये तो मिली भगत से सारा कुछ होएगा, दबाव में कुछ नहीं होता, दबाव में कोई नहीं होता। और ये जो कह रहे हैं ना इनके पल्ले कुछ नहीं है, 2 वोट तो हमारे भाई, अगर मिली भगत वाली बात होती तो फिर विधायकों को बस में बैठाकर बाहर भेजने की जरूरत क्या थी? कांग्रेस तो एहतियातन ये काम कर रही है ना। सर ये तो ड्रामा, सुमित जी, ये तो ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी, लोगों को दिखाना पड़ेगा, जनता को दिखाना पड़ेगा। और जब तो कहीं लेके नहीं जाते विधायकों को, जब दीपेंद्र हुड्डा जी खड़े होते हैं, जब राज्यसभा के सदस्य के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम रखा होता, तब तो कोई विधायक को नहीं, तब तो कोई कहीं विधायक को लेके नहीं जाता। जब दीपेंद्र जी को बनाया था राज्यसभा में, किसी बस में किसी के जाने की जरूरत नहीं थी। आज कोई और कैंडिडेट है हुड्डा साहब के बेटे की जगह, तो विधायकों को बसों में बैठा के ले जाने का ड्रामा किया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। पिछले 2 चुनाव जैसे हुए बिल्कुल वैसा ही इस बार भी होगा, आप देखना वरुण जी। ओके। और हमारे पास भी सुमित जी 2 वोट है, आप क्या सोचते हो? हमारे पास भी वोट है। ओके, यशपाल बत्रा जी, हाँ, ट्रेनिंग के बहाने लेके ट्रेनिंग करवाने लेकर गए हैं, बहुत सारे विधायक नए हैं, उन्हें बताया जाए कैसे वोट डालनी है ताकि वोट इनवैलिड ना हो। ट्रेनिंग चाहिए ना जी, पेन की स्याही कैसे बदलनी है? एक सेकंड अर्जुन भाई, एक सेकंड यशपाल जी। वरुण, ये ट्रेनिंग दिलाने गए हैं या क्या कराने गए हैं, ये तो सच से तो यही बताएंगे। सुमित गौड़ जी, अभी 2016 के इलेक्शनों की जो हम बात कर रहे थे, एक तरफ तो कह रहे थे कि हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ऐसा किया होगा, किसी दबाव में किया होगा, पार्टी से नाराज होंगे। दूसरी तरफ कह रहे होंगे मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जब आपने का बयान कहा, अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो मुझे कोई भी कारण मैंने अभी अगर लगाई है। इनके विधायक, इनके पार्टी के नेता अगर पार्टी से नाराज होकर पार्टी के कारण राष्ट्र हित में फैसला लेते हैं, उनको ट्रेनिंग दिला दे, उनको ये कुछ भी करा दे। अगर उन्होंने राष्ट्र भावना से काम करना है, राष्ट्र हित में काम करना है,
देश हित और प्रदेश हितों के लिए काम करना है तो जरूर वो एक बार दोबारा सोचेंगे। एक बार दोबारा सोचेंगे, देश के लिए काम कौन करना है, प्रदेश के लिए काम कौन कर रहा है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है, वो जरूर सोच के अपने विवेक से वोट देने जिस समय जाएंगे, एक बार उन दिन वो सोचेंगे जरूर वोट डालने से पहले। तो सुमित गौड़ जी को तब भी ये कहना पड़ेगा, नहीं जी इस बार भी कोई कारण रहा होगा, हमारे नेता इस बार भी पार्टी से नाराज होंगे, हमारे विधायक भी इस पार्टी से नाराज होंगे। एक बाइट और सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं चर्चा में। जल्दी से सुनवाइए भाई। 37 विधायक हैं, 37 के 37 हाजिर थे और सबने कहा एकजुट होकर हम 37 के 37 कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देंगे। आपके 37 की वजह कुछ न कुछ बढ़ के आएंगी वोट हमारे। बढ़ के मतलब एक आधी और आ जाएगी कहीं से। चल रही बात से चल रही सारी बात तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बताइए एक आधी और। कहाँ भेजे हैं? मैंने कहीं नहीं भेजे, कोई अपनी मर्जी से गया जो मर्जी जाए। मेरे को मालूम नहीं है, मैंने किसी को कोई भेजा। चलिए, तो हुड्डा साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता कहाँ गए। ऐसा संभव है क्या सुमित जी कि सारे नेता घर पे आए हों अटैची बैग लेके और ये पता ही नहीं कहाँ गए हों? देखिए अभी जहाँ पे हमने देखा हमारे माननीय सम्माननीय प्रभारी जी भी मौजूद हैं और निश्चित रूप से जैसे पार्टी की चीफ सेक्रेटरी ने कहा है, ट्रेनिंग की ट्रेनिंग इसीलिए कि भी कोई इनमें कुछ विधायक ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम के वोटर होंगे। आप ये भी देखिए चंडीगढ़ में ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है क्या? कोई गलती ना हो जाए। और दूसरी बात, इस तरह के अपने विधायकों के साथ इसे आप ये मानिए कि मैं आपको साफ कह रहा हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। 37 कांग्रेस साफ है। और लेकिन कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि उनका उम्मीदवार जीतने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को डर भी है। बिल्कुल, हमें एप्रीहेंशन है। मैं कह रहा हूँ, मेरा कोई और नेता कह रहा हूँ चाहे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे नेताओं को सबको एप्रीहेंशन है कि बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। ये धन बल केसबाजी छापेमारी परिवार को नजरबंद, ये बीजेपी वो सरकार है जो कितने भी सीमाएं पार कर सकती है। इनके लिए एक चीज मैटर करती है। अर्जुन सुडेल, कांग्रेस जीतेगी लेकिन उसे डर भी है। मैं तो जीतेगी तो कुछ कह नहीं सकते, जीतेगी नहीं जीतेगी, पर पिछला चुनाव की तरह दोहराया जाएगा। हुड्डा साहब कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। बताओ, ये देखो आप, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी आपने बयान चलाया कि हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, कौन अपनी मर्जी से कहाँ जा रहा है। क्या सारे विधायक अपनी मर्जी से जा रहे हैं? तो ये देखने वाली बात है। और अभी कैंडिडेट भी देखिए ना कौन कौन है। बीजेपी के भी तो 2 कैंडिडेट खड़े हैं, बीजेपी के भी तो वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है नंदल जी। तो अभी तो ये भी तो देखने लायक निर्दलीय है, बीजेपी का है, बतौर इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष तो है वो सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश उपाध्यक्ष, सॉरी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो वो देखिए वो निर्दलीय कहाँ हुए जब उनके पास एक पद है पार्टी का, पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो बीजेपी उसको निर्दलीय कैसे कह रही है? वो भी तो बीजेपी के कैंडिडेट है ना। तो ये मान के चलिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भूपेंद्र हुड्डा ने बनाने का काम किया है, उसी तरह से उनके मेंबर भी बनाने का काम करेंगे। अच्छा, और आईएनएलडी का क्या मूड है फिर? देखिए, आईएनएलडी तो अभी आपके सामने बताया, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कल भी मीटिंग हुई थी, वो कल ही आपके सामने एक पार्टी की रणनीति होती है, उसके तहत कल वोट डालने का काम करेंगे। ठीक है। यशपाल बत्रा जी, नंबर क्लियर है, 9 विधायक एक पार्टी के टूटे ऐसा जरूरी नहीं है, तो ऐसे में आपने सिर्फ इसे दिलचस्प बनाने के लिए अपने पार्टी के एक व्यक्ति को निर्दलीय खड़ा करवा दिया। वरुण जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा वो एक बार वोट डालने से पहले जरूर सोचेगा। जैसे देश के अंदर हर स्टेट के अंदर जब भी किसी तरह का भी इलेक्शन होता है, चाहे राज्यसभा हो, चाहे दूसरे इलेक्शन हो, चाहे नगर निगम के हो, नगर पालिका के हो, नगर परिषद के हो, विधानसभा के हो, चाहे एमपी के इलेक्शन, तो वोट डालने से पहले वोटर एक बार जरूर सोचता है, वो राष्ट्र के लिए फैसला लेता है। राष्ट्र के अंदर जो फैसला लेगा वो एक बार सोच के वोट देता है। किसको डालने हैं? दोनों राज्यसभा के इलेक्शनों के अंदर, राज्यसभा के इलेक्शनों के अंदर राष्ट्र में फैसला लिया जाएगा। आपकी पार्टी के सबके मन को भावों को पता है, सबके मन को पता है
कि इस बार राष्ट्रहित के अंदर अगर जो विधायक फैसला लेगा वो किस पार्टी को वोट देगा। ठीक है सुमित जी, सुमित जी, हाँ जी, पिछली बार अभी आपने कहा आप लोगों को, आपको डर है, आप लोग एहतियातन अपने विधायकों को सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। पिछली बार भी आपको डर था, आप सारे विधायकों को इतनी दूर रायपुर ले गए, रिजॉर्ट में ठहराया, सीधा वोटिंग के दिन लैंड किए और सीधा वहां से दिल्ली से सीधा विधानसभा पहुंचे डायरेक्ट, कहीं राइट लेफ्ट सेंटर नहीं हुए, फिर भी आपको उम्मीदवार हार गया। तो जिस विधायक ने मन बना लिया है, जिसकी जहां बात हो गई है वो तो हो गई है, तो ये रिजॉर्ट वाला फॉर्मूला तो पिछली बार भी फेल हो गया था, इस बार क्या अलग है? देखिए, हालांकि 7% पिछली बार जिस विधायक ने मन बनाया था, आज वो विधायक ना हमारी पार्टी में और ना बीजेपी में नहीं है, ठीक है। तो उस विधायक को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है, पहली बात जो भी थे वो। दूसरी बात कि मन बना लिया, बिल्कुल बना लिया, 37 से 37 से बना लिया। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई साफ कह रहा हूँ, एप्लीकेशन नाम की चीज होती है, क्योंकि सामने आके बीजेपी खड़ी है, जिसके साथ ईडी भी है, सीबीआई भी है, आई भी, मैं वो नहीं कह रहा, ये रिजॉर्ट में ले जाना और सीधा वोटिंग के दिन विधानसभा लेके आना, मतलब विधायक अपने घर भी ना जा पाए, ऐसी किलेबंदी तो आपने पिछली बार भी की थी ना। लेकिन उसमें जो मुझे लगता है, जिस एक विधायक ने जिसने भी गड़बड़ करी थी, जो हमारी पार्टी में भी नहीं है, बीजेपी में भी ना कहीं, तो वो तो अभी कोई ना कोई कर देगा। उम्मीदवार का फैसला होने के बाद उन्होंने ये स्टैटिक का जाल पहले से बचा लिया था। और करेंगे आप कुछ नया नहीं कर रहे ना, आपने यही पिछली बार किया था एहतियातन, यही आपको डर था बीजेपी कुछ कर देगी, आप इतनी दूर ले गए, रायपुर हजारों किलोमीटर दूर, आपने रिजॉर्ट में रखा, वहां से वोटिंग वाले दिन दिल्ली लैंड किए, दिल्ली से बस में बैठ के सीधा विधानसभा गए, कहीं नहीं गए, विधानसभा में वोट डाला, फिर भी आपका हार गया बंदा। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश पे पूरा भरोसा है। 37 से 37 विधायक, ठीक है अर्जुन, देखिए वरुण जी, ये लोग कह रहे हैं कि पिछली बार जिसने ये गलत काम किया था वो आज विधायक ने उसको कर्मों की, तो अब भी कर देगा कि अब भी 2, 4, 10 लोग अगर कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर वही होने वाला है, होएगा भी वही वरुण जी, वही होना है जो पिछली बार हुआ था। कांग्रेस की जो गुटबाजी है, वो सबको पता है, और उसी गुटबाजी के कारण आज तक न सत्ता में आ चुकी है न सत्ता में आई है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गुटबाजी है। अब हुड्डा साहब के आदमी नहीं है बोध साहब, चलिए ठीक है। हरियाणा में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स रिटर्न 16 तक तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, सैटरडे संडे भी अब तो व्यस्त ही हो गया है, पता लगाएंगे रिजॉर्ट में कौन विधायक कहां पर क्या है और कैसी ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है इस चुनाव में वोट डालने की। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।